राज्यसभा में चले गए, 6 बार एमएलए बन गए, बिल्कुल उनका भाई आरएस बन गया। बिल्कुल। तो अब क्यों बात कर रहे हो? उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी ने उनकी जो खिचड़ी बना रखी है उसका उन्हीं को पता है। हम तो सुन रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, और हमारे ये जो आलू सब्जी का जो है ये मंत्री बना दिया। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराने के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर पलटवार करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने किरोड़ी लाल मीणा की खिचड़ी बना रखी है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी को पार्टी से बाहर कर दिया है, वे ना जाने किस दबाव में है, उनको ना मुख्यमंत्री बनाया और ना ही उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने आगे कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को आलू सब्जी का मंत्री बना दिया, ये उनके कद के अनुकूल नहीं है और इसीलिए उनको गुस्सा आ रहा है। रामकेश मीणा ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। किरोड़ी लाल जी का मामला नहीं है। किरोड़ी लाल जी अपने विचार हैं, अलग अलग विचार हैं, किसी का क्या विचार है, किसी का क्या विचार है, लेकिन किरोड़ी लाल जी हमारे हैं, आरक्षित वर्ग से हैं और 45 साल से फायदा लेते आ रहे हैं। लेकिन वो यहाँ से 2 बार लेकिन वो MP बन गए, लेकिन वो खिलाफत क्यों कर रहे हैं? 2 बार MP बन गए, राज्यसभा में चले गए, 6 बार एमएलए बन गए, बिल्कुल उनका भाई आरएस बन गया। बिल्कुल। तो अब क्यों बात कर रहे हो? सबसे पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है ये भी पता नहीं। कितने दबाव में है अभी वो। आरएसएस और बीजेपी ने उनकी जो खिचड़ी बना रखी है उसका उन्हीं को पता है। इतना सीनियर आदमी है और उसको अभी जो है पार्टी से बाहर करने का काम कर रखा है। मंत्रिमंडल में भी उनको कोई स्थान नहीं दिया। हम तो सुन रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, और हमारे ये जो आलू सब्जी का जो है ये मंत्री बना दिया। वो उनके कद के अनुकूल नहीं है, तो उनको अभी गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में कोई कुछ भी कह सकता है। इसलिए हम उस बात पर टिप्पणी नहीं करेंगे। किरोड़ी लाल जी हमारे हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो आप नहीं चाहते कि आपके ही समाज के लोगों को दबे कुचले हैं, उनको कौन है दबा कुचला? जिनको दबा कुचला, TSP एरिया को 45% रिजर्वेशन अलग से कोटा निर्धारित किया हुआ है, और हमारे SC समाज के जो भी वर्ग हैं अगर उनकी गणना, इसीलिए हम कह रहे हैं, केंद्र सरकार को बार बार कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि भाई जातिवार जनगणना कराओ। जब जातिवार जनगणना होगी तो पता लगेगा किस जाति की कितनी संख्या है और उसने कितना % रिजर्वेशन लिया है। बिना आंकड़ों के न माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता लग रहा, न केंद्र सरकार को पता लग रहा। इसलिए राहुल जी की बात को गंभीरता से लिया जाए। राहुल जी जो मांग कर रहे हैं जातिवार जनगणना, अरे भाई जातिवार जनगणना करने से केंद्र सरकार क्यों घबरा रही है? आप समझिए, ST SC OBC और EWS के जो लोग हैं उनकी संख्या इस देश में 85% है, और उनको आरक्षण का बैरियर लगा रखा है 50%। OBC के लोग हैं, उनको आरक्षण जो है 27% दिया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं सब वर्गों की जनगणना हो जाए, जिससे असलियत, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें केंद्र को और किसी और को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन लगातार केंद्र सरकार इस बात को टालती आ रही है। मतलब मंशा में खोट है, और हम इस खोट को किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देंगे। संविधान से जो छेड़छाड़ करेगा, संविधान को जो बदलने की कोशिश करेगा, उसका मटिया मेट ये आरक्षित वर्ग इस भारत में कर देगा। उनको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए।